हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम डेली बेसिस पे आपके लिए करंट अफेयर्स का टॉपिक लेकर आते हैं और ये जो करंट अफेयर्स के टॉपिक है ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, जहाँ आपके करंट अफेयर्स लिखा होगा तो ये लेक्चर्स आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। हालांकि हमारा जो फोकस है मेनली किस पर है, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय स्कूल्स, इसके अलावा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, इसके अलावा अगर आप टीचर्स के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर्स आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। ठीक है। और देखिए हम जो क्वेश्चंस पूछते हैं उनके आंसर बहुत अच्छे से देते हैं। हमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप जो हम क्वेश्चंस देते हैं उनके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। तो आ जाइए देखते हैं। देखो कल क्या है, आपको ये लेक्चर दिया था, है ना, इसमें क्वेश्चंस दिए थे तो वो डिस्कस करेंगे। ईशान उदय स्कॉलरशिप स्कीम, इसके बारे में जिसने नहीं पढ़ा है वो इसको देख लीजिए, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आ जाइए देखते हैं, आपको क्वेश्चन दिया था। देखो पहला क्वेश्चन ये आपको क्लास में ही करा था कि व्हाट इज़ प्राइमरी हैबिटेट ऑफ द ब्लैक क्राउन्ड नाइट हेरोन रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। तो देखो यहाँ पे हाल ही समाचारों में देखी गई ब्लैक क्राउन नाइट हेरोन का प्राथमिक निवास स्थान क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका प्राथमिक स्थान है आर्द्रभूमि, वेटलैंड्स में ये रहते हैं प्राइमरीली। ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन दिया था आपको ये होमवर्क के लिए, रिसेंटली विच पोर्ट इन इंडिया इमर्ज एज द टॉप कार्गो हैंडलिंग पोर्ट। ठीक है। अभी हाल ही में कौन सा बंदरगाह 2023-24 में भारत में शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा है, तो ये क्वेश्चन था। तो पहले कौन सा था, पहले तो कांडला पोर्ट था, अब कौन सा हो गया, पैरादीप पोर्ट हो गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आ जाइए अब चलते हैं अपने आज के करंट अफेयर्स पे। तो देखिए आज है 16 अप्रैल, तो 16 अप्रैल का करंट अफेयर्स देखेंगे। इसमें देखो यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चागास डिजीज़ डे बनाया गया है ना। तो चागास डिजीज़ है क्या, ये देखेंगे। तो ये क्या है, 14 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड चागास डिजीज़ डे के रूप में इसे ऑब्जर्व किया। अब ये चागास डिजीज़ है क्या, तो चागास डिजीज़ देखो जनरली क्या है, एक पैरासाइट है, ट्राइपानोसोमा क्रूजी, इसके द्वारा ये फैलता है। इट इज़ स्प्रेडेड बाय इन्फेक्टेड ट्राइटोमाइन बग्स। ठीक है। तो पैरासाइट की अगर बात करी जाए तो ट्राइपानोसोमा क्रूजी इसका नाम हो गया। और ये जो बग का नाम है, ये बग आप जो देख रहे हैं, ये बग हो गया ट्रियाटोमाइन बग। तो ये बग का नाम याद रखना है, पैरासाइट का नाम याद रखना है। और इससे क्या इफेक्ट होता है, इससे हमारे हार्ट अफेक्ट होता है, साथ में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, तो देखिए ये जनरली डाइजेस्टिव डिजीज़ होती हैं, है ना। और डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है हार्ट के साथ में इसको अफेक्ट करता है, जो हमारा डाइजेस्टिव पार्ट हो गया। ठीक है। तो किस चीज़ को अफेक्ट कर रहा है ये थोड़ा ध्यान रखें, कौन अफेक्ट कर रहा है, बग का नाम याद रखना है, ट्रियाटोमाइन बग। ठीक है, ये आ जाइए आगे चलते हैं। अब देखो चागास रोग, जिसे अमेरिकन ट्रेपिनोसोमियासिस के रूप में भी जाना जाता है। तो देखो ये चागास जो डिजीज़ है इसको अमेरिका में अमेरिकन ट्राइपानोसोमियासिस डिजीज़ के नाम से जाना जाता है। तो ये भी याद रखना है कि ये ट्राइपेनोसोमियासिस क्या है। इट इज़ ए पैरासाइटिक इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का नाम क्या हो गया, ट्राइपेनोसोमा क्रूजी। ठीक है। तो ये प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे चागास रोग है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, या फिर ये प्रोटोजोआ से होता है, ये फंगल इन्फेक्शन है, इस तरीके से आपसे लिखा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए ना तो ये बैक्टीरियल है, ना ये वायरल है, ना ये फंगल है, ये कौन सा है, प्रोटोजोआ से फैलने वाली डिजीज़ है। इस तरीके से याद रखना है। ये मुख्य रूप से संक्रमित ट्राइटोमाइन बग के मल के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है, जिसे चुंबन कीड़े के रूप में भी जाना जाता है। अब इसे चुंबन कीड़ा क्यों कहा जाता है या किसिंग बग क्यों कहा जाता है, इसे किसिंग बग इसलिए कहा जाता है कि जनरली क्या है, ये जब आप सो रहे होते हैं तो आपके चेहरे पे आके काटेगा, आपके नहीं काटेगा, मतलब जिसके काटता है उसके काटता है। ठीक है। अगर आप सो रहे हैं तो आपके भी किस करके जा सकता है, कीड़ा के रूप में जाना जाता है, जो आमतौर पर रात में मनुष्यों के चेहरे पर काटते हैं और इसीलिए इसे चुंबन कीड़े के नाम से जाना जाता है। चुंबन मतलब पुच्ची लेके चला जाता है चेहरे पर ये कीड़ा। ये बीमारी रक्त आधान अंग प्रत्यारोपण गर्भावस्था के दौरान माँ से बच्चे में भी फैल सकती है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आज ये नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए ये जो विश्व रोग दिवस, विश्व चागास रोग दिवस जागरूकता अभियान विश्व
अब देखो ये जो जब भी क्या होता है इस तरीके से किसी डे को किसी डिजीज़ के रूप में डिक्लेयर किया जाता है तो उसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जागरूकता फैलाना, लोगों में अवेयरनेस लाना। तो ये अब जैसे 14 अप्रैल को क्या बना दिया गया है, विश्व चगास रोग दिवस के रूप में नामित किया गया है WHO के द्वारा। तो हर साल अभी सेलिब्रेट किया जाएगा जिससे लोग क्या है इसके बारे में अवेयरनेस फैले, लोग जागरूक हो कि भाई इस तरीके की भी कोई बीमारी है जिसकी वजह से लोग इन्फेक्टेड होते हैं, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। अब देखो 2024 की थीम क्या रखी गई है, चगास रोग से निपटना, जल्दी पता लगाएं और जीवन की देखभाल करें। तो यह आपसे ये जो थीम है ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये थीम को बहुत अच्छे से याद करने की कोशिश करनी है, 3-4 बार पढ़े कि देखो चगास रोग से निपटना, जल्दी पता लगाएं, जीवन की देखभाल करें। ठीक है, 3-4 बार पढ़ना क्योंकि ये इतनी इजी नहीं है, एग्जाम में घुमा देंगे तो आप समझ में नहीं पाएंगे कि भाई कौन सी थीम है कौन सी नहीं है। ठीक है, बीमारी की प्रकृति को रोकने और प्रभावित व्यक्तियों को समुदाय पर इसके बोझ को कम करने के लिए शीघ्र पता लगाने और उपचार के महत्व पर जोर देते हुए इस थीम का बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपको वर्ल्ड चगास डे याद रखनी है। कौन सी डेट हो गई, 14 अप्रैल हो गई, हर साल सेलिब्रेट किया जाएगा अब। ठीक है, और इसकी थीम याद रखनी है। आज ये नेक्स्ट चलते हैं। देखो नेक्स्ट खबर है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडियन आर्मी के द्वारा सक्सेसफुली इसका ट्रायल पास कर लिया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, एक छोटा सा रॉकेट लॉन्चर है जिसे बोला जाता है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वेपन सिस्टम। ठीक है, तो ये MPATGM वेपन जो सिस्टम है ये इसे ईजिली क्या है एक बंदा भी कैरी करके ला जा सकता है और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, कहीं कोने में छुप कर आप जैसे युद्ध में क्या होता है कि बड़ी बड़ी जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जब लेके जाते हैं तो बहुत दूर में टाइम लगता है, और ये पोर्टेबल ये क्या है एक बंदा आसानी से, बहुत हल्की बनाई गई है, इनको एक बंदा भी आसानी से लेके जा सकता है। ठीक है, और इसके अंदर ये मिसाइल लगाएंगे, एंटी टैंक वो गाइडेड मिसाइल्स लगा देंगे जिससे क्या होगा जब जिस पे हमला करेंगे उस पे जाके सटीक ये निशाना साधता है। तो किसके द्वारा डेवलप किया गया है, MPATGM वेपन सिस्टम। ये इंडियन आर्मी जो हमारी इंडियन आर्मी है एंड DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। आज इसके बारे में देखते हैं। देखिए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय सेना ने राजस्थान में कौन सा होगा PFFR में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफलतापूर्ण परीक्षण पास कर लिया है। तो अब इसको क्या है जल्दी ही हमारी जो सेना है उनमें भर्ती कर ले लिया जाएगा। ठीक है, अब जो ये MPATGM वेपन सिस्टम है ये क्या है, ये हमारे स्वदेशी निर्मित है, एक तरीके से स्वदेशी रूप से इसको डिज़ाइन एंड निर्मित किया गया है। जैसे DRDO और हमारी जो इंडियन आर्मी है उसने इसको बनाया है। इसमें क्या होगा, इसको मैन पोर्टेबल लॉन्चर के रूप में डेवलप किया गया है जिसका लक्ष्य अधिग्रहण प्रणाली और फायर कंट्रोल यूनिट शामिल किए गए हैं। लक्ष्य अधिग्रहण प्रणाली का मतलब है कि जहाँ आपको टारगेट है उसको जाकर फोकस करेगा, मतलब टारगेट एक्विजिशन सिस्टम लगाया गया है जो आपने टारगेट पर सटीक निशान लगा के उसे खत्म नष्ट करने का काम करेगा। एंड फायर कंट्रोल सिस्टम का मतलब है कि जब आप फायर कंट्रोल का मतलब है कि जब आप किसी चीज़ को फायर कर रहे हैं तो वो उसका बाहर का और अंदर का दोनों का उसको करता है। मतलब आपने जैसे मिसाइल को जब दागते हैं उससे पहले भी उसको कंट्रोल कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है, सारी चीज़ करता है, और जब आप उसको दाग देते हैं उसके बाद भी उसको ट्रैक करता है पूरी तरीके से। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखें। अब देखो, परीक्षणों के दौरान मिसाइल प्रदर्शन, वॉरहेड प्रदर्शन, टैंडम वॉरहेड सिस्टम का उल्लेख नहीं पाया गया है। मतलब जब इसका टेस्टिंग की गई इस सिस्टम की तो ये अपनी बहुत ज़्यादा हाईली कैपेबल दिखाई इन चीज़ों में। ठीक है, जिसमें आधुनिक कवच सुरक्षा मुख्य योद्धक टैंक को हराने की क्षमता देखी गई है। जैसे अभी क्या है, अभी आप देखेंगे अभी लेटेस्ट में जो इनके आर्मर्स होते हैं, जो मतलब जो टैंक होते हैं बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ के बनाए जाते हैं, तो ये उनको भी भेद कर पार करने की क्षमता रखता है। इसकी मारक क्षमता काफ़ी ज़्यादा उल्लेखनीय पाई गई है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसमें फिर ये MPATGM हथियार प्रणाली के बारे में अब जो पीछे अपन ने डिस्कस किया है वही सारी चीज़ें फिर भी मैं एक बार पढ़ देता हूँ। देखो, MPATGM मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। जो हथियार प्रणाली एक पोर्टेबल मिसाइल लॉन्चर है जिसका उपयोग पैदल सेना इकाइयों द्वारा दुश्मन के टैंक और बख्तरबंद वाहनों पर हमला करने और उन्हें नष्ट करने के लिए किया जा सकता है। इसे हल्के वजन और एक व्यक्ति द्वारा आसानी से ले जाने योग्य बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो एक मोबाइल पैदल सेना इकाइयों के लिए अत्यधिक प्रभावशाली बनाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और
MPTGM प्रणाली एक शक्तिशाली निर्देशित मिसाइल से लैस है जो सुरक्षित दूरी से बख्तरबंद लक्ष्यों पर सटीक निशाना लगा सकती है, उन्हें नष्ट कर सकती है। ये हथियार प्रणाली पैदल सेना इकाइयों को युद्ध के मैदान में मूल्यवान टैंक रोधी क्षमता प्रदान करती है। तो ये अब MPTGM अब तो आई थिंक नहीं भूलेंगे, ठीक है। अगर ये MPTGM आ जाए, मैन पोर्टेबल एंड टेक गाइडेड मिसाइल, तो आप बिल्कुल आसानी से इसका आंसर करके आ पाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए ये HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड द्वारा तो क्या है, जो हमारी भारत सरकार है उन्होंने क्या है HAL को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि 97 ALC मार्क A1 फाइटर जेट्स का तो इनको निर्मित करने का सॉरी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि अब ये जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स हैं मार्क A1 फाइटर जेट्स प्लेन का निर्माण कौन करेगा, और ये तेजस का क्या है एडवांस वर्जन है, तेजस का क्या है ये एडवांस वर्जन है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ये LAC मार्क A1 फाइटर जेट, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत सरकार ने अभी हाल ही में कौन सी स्वदेशी निर्मित फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, तो उसमें काफ़ी सारे नाम लिख देंगे, तो आपको याद रखना है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ये काम दिया गया है। अब देखो सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को 97 ALC मार्क A1 लड़ाकू विमानों के लिए रिकॉर्ड 65,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है। तो ये आपको डेटा याद रखना है, कितने करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया, 65,000 करोड़ रुपीस का ऑर्डर दिया है। किसके लिए दिया गया है, 97 ALC मार्क A1 लड़ाकू विमानों के लिए ये ऑर्डर दिया गया है, जो स्वदेशी सैन्य हार्डवेयर के लिए अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। तेजस विमान है ना, तेजस विमान का उन्नत संस्करण ALC मार्क A1 भारतीय वायुसेना के पुराने मिग बेड़े की जगह लेगा। तो ये किसको रिप्लेस करेगा, ये जो मिग फाइटर प्लेन्स थे उनको रिप्लेस करने का कार्य करेगा। यह आदेश रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने और छोटे और मध्यम उद्यमों को समर्थन देने के सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। याद करने की क्या चीज़ है, याद करने की ये वाली चीज़ है कि ये कौन से फाइटर प्लेन्स हैं, किसको रिप्लेस कर रहे हैं, मिग फाइटर प्लेन्स को रिप्लेस करेंगे। 97 ALC A1 मार्क A1 फाइटर प्लेन्स आपको अच्छे से याद रखने हैं, जिसका निर्माण कौन करेगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इनका निर्माण किया जाएगा। अब इसके प्रमुख फीचर्स क्या हैं, जैसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, मार्क A1 स्वदेशी रूप से विकसित तेजस फाइटर जेट का एक उन्नत संस्करण है। ये एकल इंजन, अगर हम इनमें बात करें जो ये जो ALC हैं, तो ये क्या है, एक इंजन सिंगल इंजन 4th जनरेशन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ये पूरा अच्छे से याद रखना है, कई बार इसी में ही स्टेटमेंट में ही घुमा फिरा देते हैं, तो ये याद रखना है। डबल इंजन नहीं है, 3 इंजन नहीं है, 4 इंजन नहीं है, इसमें एक ही इंजन लगाया गया है। 4th पीढ़ी का 4th जनरेशन बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है, ये पूरा याद रखना है, जिसे वायु रक्षा, जमीनी हमले, जहाज रोधी अभियानों जैसे विभिन्न मिशनों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। उन्नत रडार, इसके अंदर क्या है, जो इसकी जो रडार कैपेसिटी है, बहुत ही हाईली कैपेबल रडार सिस्टम लगाया गया है, जिससे क्या होगा, ये दुश्मन के रडार प्रणाली में बचेगा और जो दुश्मन के फाइटर प्लेन्स हैं, जो अदर डिवाइसेस हैं, उनको आसानी से इसका रडार सिस्टम उन्हें पकड़ भी लेगा, जिससे क्या होगा, आसानी से ये युद्ध के मैदान में लड़ाई कर सके, है ना। मार्क A1 वेरिएंट एक उन्नत इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किए गए एरे रडार से सुसज्जित होगा, है ना। एडवांस रिजर्व सिस्टम का नाम क्या है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार सिस्टम इसमें लगाया गया है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का मतलब है, एक विमान में एक उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है, जो दुश्मन के रडार खतरों का पता लगाने और उनका मुकाबला करके शत्रुतापूर्ण वातावरण में इसकी जीवित रहने की क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। अब देखो यहाँ पर आ जाइए, विस्तृत हथियार क्षमता, इसके अंदर क्या है, मार्क A1 में हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें या हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों को इसमें लगाया गया है। इसके साथ साथ बम, सटीक निर्देशित युद्ध सामग्री भी इसमें एनरिच की गई है, जिससे क्या होगा, ये इस जो मार्क A1 है इसको और ज़्यादा हाईली कैपेबल बनाता है, ठीक है, जिससे इसकी लड़ाकू बहुमुखी प्रतिभा बढ़ जाती है। बेहतर रखरखाव, अब इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जिससे क्या होगा, इसको बहुत आसानी से इसको रखरखाव किया जा सके, ठीक है, और डाउन टाइम को कम करता है और परिचालन तत्परता को इसको बढ़ाता है। मतलब कि जो इसकी मेंटेनेंस है, जो इसका रखरखाव में क्या होता है, रखरखाव जैसे आप इजीली उसको मेंटेनेंस, उसको वियर टियर कर सके, जब आपको बार बार उसकी सर्विस नहीं करनी पड़ेगी, तो ये सारी चीज़ ध्यान रखें। स्वदेशी सामग्री, अब ये क्या है, इसके अंदर क्या है, जो इसको लेस किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें स्वदेशी निर्मित इक्विपमेंट्स इसमें लगाए गए हैं, जैसे कि इसमें डिज़ाइन, इसका विकास, इसके विनिर्माण में भारत की क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। ALC मार्क A1 रक्षा क्षेत्र में भारत के आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो इसे अन्य आधुनिक लड़ाकू विमानों की तुलना में हल्का, अत्यधिक गतिशील, लागत प्रभावी
बनाया गया है, ये थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। तो ये सब ALC A1 के जो मार्क A1 है इसके बारे में ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको अच्छे से याद रख लें। अब देखिए जाते जाते कर लेते हैं क्वेश्चन। तो देखो ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, और ये भी आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन दिए हैं आज आपको होमवर्क में। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही समाचारों में उल्लेखित फैटेनल क्या है? व्हाट इज फैटेनल रिसेंटली मेंशन इन द न्यूज़? अ टाइप ऑफ ड्रग, इन्वेसिव प्लांट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टूल या एस्ट्रॉइड? जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखा कर बताएं कि फैटेनल जो समाचारों में अभी हमने देखा ये एक प्रकार की दवा है, आक्रमण पौधा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण है या शूद्र ग्रह है? फिर आज ये क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन विच पेमेंट बैंक? ठीक है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किस पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगाया है? तो यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक या इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, तो इन 2 क्वेश्चनों का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, इनमें से आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक या इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो इनमें से RBI ने किसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, सेंक्शंस लगाए गए हैं? तो ये जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। देखिए, अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो लेक्चर को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिससे हमें भी पता चले कि आप अपनी तैयारी को लेकर कितना सीरियस हैं। और अगर टेस्ट सीरीज से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 8118816110। ठीक है, तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।